फिल्म बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्म हमेशा से ही फिल्म मेकर से लेकर ऑडियंस तक पसंद आने वाला टॉपिक हो रहा है। अगर कुछ सालों पहले की फिल्में देखी जाएं तो बहुत सी फिल्में साइंस फिक्शन से रिलेटेड हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामलों में हॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड से आगे है। बावजूद इसके इंडिया में ढेरों ऐसी फिल्में बनी हैं और हिट भी साबित हुई हैं। उन्हीं में से एक मूवी थी मिस्टर इंडिया, जो ईयर 1987 में आई थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था और जिसे रिलीज करने से मेकर्स बहुत डर रहे थे। उस जमाने में ये फिल्म जितनी कामयाब हुई थी ना, उतने ही इस फिल्म से जुड़े कई सारे किस्से भी मशहूर हुए थे, जिसका समय समय पर इस फिल्म से जुड़े लोगों ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है। जब सिर्फ फिल्म के बारे में बातें हो रही थी तो दर्शक ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ या तो फिल्म में इस्तेमाल हुए डायलॉग्स के बारे में बातें कर रहे थे, किसी गाने के बारे में या उनकी एक्टिंग के बारे में। लेकिन कितनी दिक्कतों के बाद एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ मेकर्स ही जानते हैं। यहां तक कि सीन के सही से ना होने पर मेकर्स रीटेक पर रीटेक करके परेशान हो चुके थे। लेकिन जब मेकर्स हर रोल के लिए अपने चुने गए हीरो या हीरोइन को कास्ट कर रहे थे, तब उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी और वो थी इस फिल्म के विलेन को कास्ट करने की। आज हम सभी जानते हैं कि मोगैम्बो का रोल अमरीश पुरी जी ने निभाया था, लेकिन इस रोल के लिए मेकर्स ने पहले अनुपम खेर को कास्ट किया था और यहां तक कि उनके साथ 2 महीनों की शूटिंग भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन पता नहीं किन वजहों से अनुपम खेर की जगह अमरीश पुरी को कास्ट किया गया और इस चीज से अनुपम खेर को कितनी तकलीफ पहुंची थी, इसके बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जिसके बाद लोगों को अनुपम खेर के लिए बहुत बुरा लगा था। अक्सर फिल्म जितनी आसान और अच्छी दिखती है ना, पर्दे पर उतनी आसान होती नहीं है। कई सारी दिक्कतों से फिल्म को गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो किसी को कास्ट करने से लेकर के हो, कहानी को लेकर के हो, कभी मेकर्स की अपनी डिमांड को लेकर के हो, कुछ भी हो। लेकिन जब बात लीड रोल की आती है तो मेकर्स किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद मोगैम्बो के रोल के लिए फाइनली मेकर्स ने अमरीश पुरी को मना लिया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मोगैम्बो का आइडिया आया कहां से था। तो इसका आइडिया ऑस्कर नॉमिनेटेड हॉलीवुड फिल्म मोगैम्बो से लिया गया था, जिसका मतलब था हॉलीवुड के हिसाब से सबसे महान। वो फिल्म उस वक्त हॉलीवुड में बहुत फेमस हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने यह फैसला लिया था। अब जब मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनेगा तो मेकर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि उन्हें नाम और कैरेक्टर तो बना बनाया मिल गया है, लेकिन उन्हें मिस्टर इंडिया 2 के एक्टर या एक्ट्रेस की कास्टिंग अच्छे से करनी होगी, जो इन किरदारों को वही नाम और पहचान दे जो पहले पार्ट में इन्होंने खुद से कमाई थी। अब मोगैम्बो को बनाना इतना भी आसान नहीं था। मेकर्स ने सिर्फ उनका नाम और उनकी पहचान ली थी हॉलीवुड से, लेकिन उसे भारतीय सिनेमा से जोड़ने के लिए मोगैम्बो के रोल को इंडियन तौर तरीके में ढाल लिया गया था और फिर बाद में मोगैम्बो का नाम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक के साथ जोड़ा गया था। मेकर्स का कहना था कि उनका लुक हूबहू मोगैम्बो से मिलता हुआ था और मेकर्स इसके लिए उनके हेयर स्टाइल से इंस्पायर हो गए थे, जिस वजह से अमरीश पुरी जो मोगैम्बो का रोल प्ले कर रहे थे, उनका भी हेयर स्टाइल जिया उल हक के जैसा रखा गया था। मेकर्स हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखते थे और बारीकी से काम किया करते थे। तो जो मिस्टर इंडिया 2 आने वाली है, तो उसके लिए मेकर्स को वैसे ही कुछ अलग हटके करना होगा, ताकि इसे भी वही प्यार और नाम मिले जो मिस्टर इंडिया ने कमाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब फिल्म से रिलेटेड कोई भी खबर आती है या कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री किसी पार्टी में जाते हैं, अवार्ड शो में या किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो लोग या फिर मीडिया वाले उनसे रिलेटेड हर वो खबर निकलवाने के पीछे लग जाते हैं जो उनसे और उनकी फिल्मों से रिलेटेड होती है, फिर वो चाहे आने वाली फिल्म हो या 15-20 साल पुरानी फिल्म। ऐसे ही कुछ हुआ था अनिल कपूर के साथ, जब उन्हें एक इंटरव्यू में मिस्टर इंडिया के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि जब फिल्म बनने वाली थी उससे पहले ये खबर हर जगह फैल गई थी कि मिस्टर इंडिया मूवी में अमिताभ बच्चन होंगे और पूरी कहानी उन्हीं के हिसाब से लिखी गई है। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म करने से मना कर दिया था, तो वो फिल्म फिर अनिल कपूर को ऑफर हुई और अनिल कपूर ने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन अनिल कपूर बहुत अच्छे से जानते थे कि उन्हें इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, एक तो एक्टिंग के लिए और दूसरा ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोग ये भूल जाएं कि मूवी पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई थी और
ऐसा ही हुआ। अनिल कपूर ने मूवी में ऐसा बेहतरीन काम किया था कि लोग उनके फैन हो गए थे और किसी को ये तक याद नहीं था कि उस मूवी के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था। ये होता है कॉन्फिडेंस, जो अनिल कपूर जी में आज भी है और उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस से और अपनी एक्टिंग स्किल से ऑडियंस का दिल जीता था। अभी जब मेकर्स इसके सीक्वल की तैयारी करेंगे तो उन्हें छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देना होगा और ऐसी कास्ट को फाइनल करना होगा जो इनके किरदार को एक नया दर्जा दे, वो भी ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छाकर। ऐसा नहीं था कि फिल्म में सिर्फ श्रीदेवी जी, अनिल कपूर या अमरीश पुरी पर ही ध्यान गया हो। फिल्म के हर छोटे बड़े कलाकारों पर मेकर्स ने ध्यान दिया था क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि फिल्म को किसी भी तरह रियल दिखाया जाए ताकि वो इजीली ऑडियंस से कनेक्ट कर सके। इस फिल्म में हमें एक और सुपरस्टार दिया था कैलेंडर के रूप में, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे वो भी फिल्म के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक थे जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी इस फिल्म में। हम सब जानते हैं कि मेकर्स पूरी कोशिश करेंगे कि मिस्टर इंडिया 2 में भी वो किसी स्टार किड को कास्ट करें, क्योंकि अब नॉन स्टार किड एक्टर या एक्ट्रेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की फिल्मों की बात है। जब मिस्टर इंडिया बन रही थी तो उस मूवी की स्टोरी लाइन के हिसाब से मेकर्स को मूवी में बहुत सारे अनाथ बच्चे चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने उनके दोस्तों के बच्चों को या किसी जाने माने एक्टर के बच्चों को ही कास्ट किया था, जो आगे चलकर या तो अभिनेता बने या तो अभिनेत्री या तो कोई कोरियोग्राफर बन गए। उन बच्चों में जाने माने एक्टर आफताब शिवदसानी और करण नाथ भी थे और साथ ही साथ अहमद खान, जो एक कोरियोग्राफर बने। अगर उन्हें उस फिल्म में कास्ट नहीं किया गया होता तो आज उन्हें वो कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस नहीं मिलता और इंडस्ट्री से पहचान भी नहीं मिलती। इसीलिए किसी भी फिल्म का हिट होना हर छोटे से छोटे बंदे के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। जब मेकर्स इस सीन को लिख रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि कम से कम बच्चों को कास्ट करेंगे, लेकिन मूवी को रियल दिखाने के लिए उन्होंने वही किया जो उस वक्त मूवी की डिमांड थी। उन सभी बच्चों में एक बच्ची ऐसी थी जिसने सेट पर मौजूद सभी लोगों का दिल जीता, फिर वो चाहे डायरेक्टर हो या कोई अभिनेता या अभिनेत्री। उस छोटी सी बच्ची ने ऐसी एक्टिंग की थी कि सेट पर मौजूद सभी लोग रोने लग गए थे और उसके सेट से जाने के बाद उसे बहुत याद भी करते थे। आज भी जब मेकर्स उन दिनों को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। 80s और 90s का दशक ऐसा दशक था जहां लोग फिल्म को ऑडियंस से डायरेक्ट रिलेट करते थे, जिसकी वजह से वो ऑडियंस से आसानी से कनेक्ट कर पाते थे और फिर उसका एक अलग ही क्रेज बन जाता था जिसे लोग प्यार से फॉलो करते थे। और आज भी गायब होने वाले उस वॉच का क्रेज दर्शकों को दीवाना बनाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मिस्टर इंडिया मूवी से रिलेटेड। आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।